सो फ्रेंड्स, पढ़िएगा आज मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी सेंटेंस के मूड को आपको पढ़ना है। अभी से हमने मूड ट्रैक में काफ़ी चीज़ें क्लियर की, लेकिन आज मॉडल्स के थ्रू भी हम ये सब चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक है मॉडल। देखिए, वर्ड आया ही मूड से कि हर वर्ड के नेचर को आप समझें। कई बार ये होता है कि हम वर्ड के नेचर को नहीं समझते, बस उसको यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात यह है कि हमने एक वर्ड पढ़ा है विल। विल का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा सर फ्यूचर का आगे का यूज होता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि विल का यूज आने वाले वक्त के लिए ही होगा, यानी कि फ्यूचर के लिए। अब जैसा मैं कहूं भारत के जीत जाने के बाद मैं कहूं मुझे पता था कि इंडिया जीतेगा, अब ये तो गागेगी तो जीत चुका है, उसके बावजूद हम क्या बोल रहे हैं गागेगी। तो यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदी में तो हम गड़बड़ करते हैं, कि गड़बड़ नहीं करते हैं एक्चुअली, वो सेंटेंस फ्रेम ही ऐसा होता है हिंदी में कि मुझे पता था कि वो आएगा, लेकिन वो आ चुका है। तो फ्यूचर यहां विल का यूज नहीं होगा, यहां वुड का यूज होगा। अगर सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि मैं खुश हूं, तो आई सेड दैट आई एम हैप्पी, ये गलत होगा। आई सेड दैट आई वाज हैप्पी। तो आपको छोटी छोटी सी चीजें समझनी है कि एम जो है प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वाज हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, है ना। तो आज हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास एक वर्ड है शुड, एक मॉडल है। दूसरा हमारे पास एक मस्ट, और तीसरा यूज है हमारे पास ऑट टू। ये तीनों के तीनों वर्ड हम लोग यूज करते हैं चाहिए के लिए। किसी भी काम को अगर करना चाहिए तो हमेशा क्या यूज करते हैं, या तो शुड या मस्ट या ऑट टू। लेकिन अब कहाँ शुड करेंगे, कहाँ मस्ट? अगर यहाँ सिंपल किसी सजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे शुड का यूज। जैसे मैं कहूँ तो मैं स्कूल जाना चाहिए, स्कूल, लेकिन मस्ट का यूज कभी भी कंपल्शन यानी पक्के से, इसका स्वभाव ही होता है पक्के से कि अगर कोई काम करना ही चाहिए तो ये मस्ट है। और ऑट टू का जो यूज होता है ना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है या मॉरल ड्यूटी की तरह आप इसको लें। ये किसी चीज को जिसको आप सही मानते हैं तो भी आप इसका यूज करते हैं ऑट टू का। जो मुझे सही लगती है कि ये काम तुमको करना चाहिए, हम हमेशा इसका यूज करेंगे ऑट टू का। अब देखिए, पहला सेंटेंस में लिखता हूं यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। तुमको रोज स्कूल जाना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या लगाया, शुड। क्यों? क्योंकि एक सिंपल एडवाइस आपको दी गई है, सजेशन दिया गया, या शुड का यूज करेंगे। लेकिन अगले वाक्य में देखिएगा, वी मस्ट वेट अंटिल द ट्रैफिक लाइट चेंजेस टू ग्रीन। जब तक ट्रैफिक लाइट हरा नहीं हो जाता तुमको रुकना चाहिए। देखिए यहां पर मस्ट है क्योंकि यह रूल के तहत कंपल्शन है, आपको रुकना ही चाहिए। यह कोई सजेशन नहीं है, इसको फॉलो करना ही चाहिए आपको। तो किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट। ऑट टू का यूज कर रहे हैं। तीसरा, ऑट टू का यूज कैसे करते हैं? अगर मैं कहूं कि वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऑट टू का यूज करें। कि लिखा नहीं है, लेकिन ये एक ऑट टू है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। अगर यहाँ पर किसी चीज को सही समझते हैं तो भी ऑट टू का यूज करते हैं। मैं कहूँ यू ऑट टू टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स, मुझे सही लगता है कि तुम अपने मम्मी पापा को अब सब कुछ बता दो। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, ऑट टू का। मुझे उम्मीद है कि शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज आप जीवन भर के लिए याद रख लेंगे। देखिए, धीरे धीरे से पढ़ना, बूंद बूंद करके घड़े भर जाते हैं। आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको होते जाएगा। इंग्लिश इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बस उसके मूड, उसको समझने की जरूरत है। जैसा कैन एक वर्ड है, एक वर्ड है मे। दोनों वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, सकना के लिए। फिर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी काम को कर सकता हूं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन। इसका पास्ट टेंस होगा कुड और मे का पास्ट टेंस होगा माइट। अब देखो कैन का यूज कहाँ करें, तो कैन का एक यूज होता है वो हमेशा एबिलिटी के लिए होता है। कर सकता हूं, मतलब ये योग्यता बता, सर कर सकता हूं मैं इस काम को, एबिलिटी बताता है। किसी को ऑर्डर करना है तो भी कैन का यूज करते हैं। अगर मांगा इतना, यू कैन गेट आउट, अब आप जा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर किया। लेकिन मे का यूज जो होता है किसी परमिशन के लिए यूज होता है।
जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? मे। अगर आप कभी किसी पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं तो भी किसका यूज करते हैं? मे। अगर आप भगवान से कोई प्रे करते हैं तो भी किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं सर, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो देखिए ये एबिलिटी को बता रहा है सेंटेंस। अगर मैं कहूं कि तुम जा सकते हो, ये मैं ऑर्डर कर रहा हूं आपको, यू कैन गो। लेकिन जब हम परमिशन मांग रहे होते हैं तो मैं लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? ये मैं पॉसिबिलिटी की बात है। अगर मैं कहूं कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश हो सकती है, स्काई इज क्लाउडेड, बादल छाए हैं, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। और एक प्रे करते हैं तो क्या लगाते हैं? मे। अगर मैं कहूं कि मे गॉड ब्लेस यू, मैं भगवान आपको ब्लेस करे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु भव, है ना। इस लिस्ट को हम आगे भी बढ़ाएंगे। इतना आप पढ़िए और जुड़े रहिए जी सरिता के साथ। बाय बाय, थैंक यू।